तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 141 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जिक्वैंग ने हाजुन की मार मार के हालत खराब कर दी होती है और हाजुन की रिपेयरिंग करने के बाद जिक्वैंग चला जाता है चोयुन के पास उसकी मदद करने के लिए। और जिक्वैंग के साथ के बंदे हाजुन को थोड़ा सा और खर्चा पानी देने वाले होते हैं, लेकिन इतने में ही यहाँ पे हाजुन को बचाने के लिए पहुंच जाता है गियोंग, जो कि यहाँ पे अकेला नहीं आया होता, पूरी अपनी बारात के साथ आया होता है। उसके साथ पूरे 318 बंदे होते हैं और ये खबर जैंग ज्यू को भी मिल चुकी होती है कि गियोंग वापस आ चुका है। और जैंग ज्यू की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि गियोंग तो अचानक से कहीं गायब हो गया था, लेकिन जैंग ज्यू के साथ का बंदा उसको खबर देते हुए बोल रहा होता है, एडवाइजर ये बात बिल्कुल सच है, गियोंग अचानक से ही कहीं से टपक पड़ा है। इतना ही नहीं, वहाँ पे आके उसने हाजुन को भी बचा लिया है। ऐसा लगता है कि गियोंग अकेला नहीं आया है, वो अपने 318 बंदों के साथ आया है पूरी बारात लेके। मुझे लगता है नॉर्थ गैंगबक के खिलाफ गियोंग और उसके बंदे हमारे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। जैंग ज्यू को भी ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, अच्छा है कि गियोंग आ गया है, लेकिन हमारी किस्मत अभी भी अच्छी नहीं है क्योंकि गियोंग और उसके सारे के सारे फाइटर मिलके भी नॉर्थ गैंगबक को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गियोंग और उसके साथ ही कम से कम हमें थोड़ा सा वक्त तो दे सकते हैं ताकि शोयुन और उसके साथ के बंदे चोयुन से आराम से फाइट कर सके और चोयुन की मदद के लिए कोई भी ना आ पाए। शोयुन, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें चोयुन को जल्दी से जल्दी हराना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चोयुन के सामने अभी शोयुन लोग खड़े होते हैं। भले ही चोयुन ने इनमें से पहले भी कईयों को खर्चा पानी दिया था, लेकिन अभी वो वापस से खड़े उठ जाते हैं खर्चा पानी मांगने के लिए। और जो चोयुन के साथ अभी यहाँ पे जिक्वैंग होता है, शोयुन को ये बात पता चल चुकी होती है कि वो बंदा एक क्लाउड कॉपी है, इसलिए शोयुन कहता है, जिक्वैंग होंग अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, तू एक क्लाउड कॉपी है ना। इतने में ही हम देखते हैं हारू और युग्योमना भी यहाँ पे भागते हुए पहुंच जाते हैं। शोयुन कहता है, युग्योमना, हारू, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। लेकिन जेहा को पता होता है कि चोयुन को हराना अब भी काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए जेहा शोयुन को कहता है, शोयुन आखिर अब तुम क्या करने वाले हो। शोयुन कहता है, हम यहाँ से 2 टीम्स में बट जाएंगे, एक टीम चोयुन के साथ फाइट करेगी और दूसरी टीम जिक्वैंग के साथ फाइट करेगी। जेहा कहता है, ठीक है, मुझे लगता है शायद हम जीत सकते हैं। बट इतने में ही चोयुन कहता है, क्या परेशानी है गधे शोयुन किम, क्या तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमारी स्किल्स के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। जिक्वैंग होंग, तू इस फाइट से बाहर रहेगा क्योंकि इन सब की मैं यहाँ पे अकेले ही तोड़ने वाला हूँ। बट इतने में ही टेहोचॉन उछलता हुआ आता है और एक मुक्का मारता है चोयुन के और कहता है, चोयुन, तुझे नहीं लगता कि तू बहुत ज्यादा घमंडी हो रहा है। लेकिन चोयुन ने टेहोचॉन का मुक्का आराम से पकड़ लिया होता है और उसका मुंह अपने एक हाथ से पिचका के कहता है, तुझे लगता है ये घमंड है, लेकिन ये घमंड नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और चोयुन इस बंदे का मुंह पकड़ के इसको दीवार में चिपका देता है। इतने में ही शोयुन भी अपनी 2 तलवारों के साथ उछलते हुए आता है चोयुन के ऊपर हमला करने के लिए और वो काली आर्निस का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन चोयुन ने अपने गार्ड फिस्ट का इस्तेमाल करके खुद को इस अटैक से बचा लिया होता है। शोयुन अभी हैरान होकर बस यही सोच रहा होता है कि इस बंदे के पास भी गार्ड फिस्ट है, लेकिन इतने में ही चोयुन शोयुन के पेट में स्टन फिस्ट भी मार देता है, जिस वजह से शोयुन 3 सेकंड के लिए पैरालाइज हो चुका होता है। इसी के साथ चोयुन शोयुन के ऊपर टाइकोंडो टेक्निक से काफी सारे अटैक्स बजा देता है। शोयुन ने यहाँ पे चोयुन से एक झटके में ही इतनी मार खाली होती है कि नॉकआउट होने के लिए काफी है, लेकिन शोयुन ने जैसे तैसे गिरते पड़ते हीलिंग बीन खाली होती है। इसी के साथ शिग्योंग रु और कैंगशॉक दोनों के दोनों अचानक से चोयुन के पैर पकड़ लेते हैं ताकि वो हिल ना सके। और इसी के साथ शिग्योंग रु कहता है, युग्योमना जल्दी कर, हमने इसको पकड़ लिया है। इसी के साथ युग्योमना एक बहुत ही खतरनाक तरीके से टेराबाइट स्पीयर किक मारता है चोयुन के ऊपर और ये किक चोयुन के पड़ भी जाती है, लेकिन चोयुन को कुछ भी नहीं होता क्योंकि चोयुन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा होता है क्योकुशिन कराटे का। और क्योकुशिन कराटे की ये वाली जो टेक्निक है ये आपने लुकिसम में भी देखी होगी। इस टेक्निक को गन यामाजाकी इस्तेमाल करता है। इसी के साथ चोयुन शिग्योंग और कैंगशॉक को अपने एक एक हाथ से उठा के जमीन में पटक देता है और एक जेटकुंडो स्टाइल में मुक्का पड़ता है युग्योमना के, जिससे युग्योमना हवा में लहराता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है। बट इतने में ही जेहा उछलता हुआ आता है और एक लात मारता है चोयुन के मुंह पे और कुजा एक अटैक करता है चोयुन के कंधे में। लेकिन जेहा अभी कुछ ज्यादा ही मस्ती में आ रहा होता है, इसलिए चोयुन सबसे पहले एक अटैक करता है जेहा के पेट में और ये अटैक होता है टेत्सुजैंको स्टाइल में। दरअसल ये एक तरीके का चाइनीज मार्शल आर्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल करा जाता है। जैसे ही जेहा खर्चा पानी लेके दूर फेंका जाता है, इतने में ही हारू चोयुन के पीछे से आ जाता है
है और चोयुन का ही चाइनीज मार्शल आर्ट वाला अटैक कॉपी करके उसकी कमर में मार देता है। लेकिन चोयुन को इस चीज का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि उसकी एंड्योरेंस काफी ज्यादा होती है। इसी के साथ पापा की परी भी उछलते हुए आती है जिग्यान रयू वाला एक अटैक मारने के लिए। और जिग्यान रयू एक ऐसी टेक्निक है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन चोयुन को इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक से भी कुछ नहीं होता। और इसी के साथ पापा की परी के मुंह पे पड़ता है एक मुक्का, साथ में टाइकोंडो स्टाइल में हारू के पेट में एक लात और कूजा के पेट में क्योकुशिन कराटे के स्टाइल के साथ एक मुक्का। और जो ली जियुन मार खा के जमीन में पड़ी हुई होती है उसकी पोटेंशियल अभी उसकी लिमिट को तोड़ने लगती है। साथ ही साथ में हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे ली जियुन अपने मास्टर से मिलने आई होती है। ली जियुन का मास्टर खाली कप लेके बैठा हुआ होता है और कहता है, तो आज तुम्हारा यहाँ पे आना कैसे हुआ? ली जियुन कहती है, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो सबसे पीछे है। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग करती रहती हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं और ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो रही हूँ। तुम इस वक्त एक रुकी हुई कंडीशन में हो। एक तलवार एक अस्थिर क्रिएचर है और तलवार के साथ तुम्हारी लाइफ में ऐसा समय आता है जब चाहे तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो तुम इम्प्रूव नहीं होते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं इम्प्रूव कैसे होंगी? अगर तुम्हें इम्प्रूव होना है तो तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे इम्प्रूवमेंट के बीच में जो अभी रुकावट आ रही है वो तभी दूर हो सकती है जब तुम मौत का सामना करोगी, जब तुम्हारे सामने कोई इतना ज्यादा खतरनाक दुश्मन आएगा जिससे तुम जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्योंकि जब मौत सामने खड़ी होती है तो रुकने का तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में जो ली जियुन होती है वापस से अपनी जगह में उठ चुकी होती है चोयुन के साथ फाइट करने के लिए। साथ ही साथ में ली जियुन ने अपनी पोटेंशियल को भी दोबारा से अवेक कर लिया होता है और वो असेंडेड फॉर्म में जा चुकी होती है। और अभी हमें दिखाए जाते हैं ली जियुन के नए स्टैट्स जो कि काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन चोयुन के सामने ये फिर भी कुछ नहीं होते। और जो ली जियुन को अटैक कार्ड मिला होता है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि ली जियुन सुपर ह्यूमन की स्पीड से किसी के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर सकती है। और कार्ड के नीचे ये भी लिखा होता है कि ये अटैक कभी भी मिस नहीं होता। और इसी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए ली जियुन सुपर ह्यूमन की स्पीड के साथ चोयुन के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक कर देती है अपनी तलवार के साथ, जो कि पहले तो देख के ऐसा लग रहा होता है कि चोयुन के काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा है, लेकिन असल में बात कुछ और होती है। चोयुन ने ही उल्टे हाथ का एक रैपट मार के ली जियुन को जमीन में लेटा दिया होता है। और जिक्वांग द क्लाउड कॉपी ये सब कुछ देख के बोल रहा होता है, बहुत अच्छे बॉस, आप हर बार की तरह काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। आपने बिना पसीने की एक बूंद बहाए इन सबको यहाँ पे निपटा दिया है। और अभी हम देखते हैं चोयुन के सामने जितने भी बंदे अब तक थे सारे के सारे जमीन में लेटे हुए होते हैं। यहाँ तक कि शोयुन किम भी अभी जमीन में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है। लेकिन ऐसा होना काफी ज्यादा अजीब बात है क्योंकि हमने देखा था कि शोयुन ने अपनी रिकवरी पिल खा ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनकॉन्शियस कैसे पड़ा है। लेकिन जो भी हो ये सारे के सारे अभी अनकॉन्शियस ही पड़े हुए होते हैं, इसलिए चोयुन के लिए अभी वक्त होता है शोयुन किम को अब्सॉर्ब करने का। यानी कि चोयुन ने जैसी हालत सेचन कैंग की करी थी अभी वो वैसी ही हालत शोयुन किम की करने वाला होता है। चोयुन जैसे ही शोयुन की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है उसके सारे के सारे स्टैट्स अब्सॉर्ब करने के लिए इसी के साथ शोयुन चोयुन की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तो फाइनली तू मेरे हत्थे चढ़ ही गया। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर आमने सामने की फाइट होगी तो मैं तुझे फाइट में नहीं हरा पाऊंगा, इसीलिए इस पल का मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था हरामजादे। तुझे पता है मुझे कार्ड बफेट में क्या मिला, मेरे हाथ वहाँ पे क्या लगा था। और अभी हम देखते हैं दो कार्ड जो शोयुन ने कार्ड बफेट से खरीदे थे। इनमें से एक का नाम होता है चेन्स ऑफ बॉन्डेज। इसकी खासियत ये होती है कि शोयुन इस कार्ड की मदद से अपने दुश्मन को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर सकता है। दूसरे कार्ड का नाम होता है यू हैव बीन बैंड और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि शोयुन अपने सामने वाले बंदे का एक कार्ड डिसेबल कर सकता है। और शोयुन चोयुन का गट्टा पकड़ के बोल रहा होता है, तो काफी जल्दी काफी लापरवाह हो गया था। और इसी के साथ शोयुन अपने कार्ड की मदद से जो चोयुन होता है उसका माना ड्रेन वाला कार्ड डिसेबल कर देता है। लेकिन इतने में ही शोयुन को नोटिफिकेशन आता है कि चोयुन का माना ड्रेन वाला कार्ड डिसेबल नहीं हो सकता क्योंकि जो तेरा दुश्मन है वो माना ड्रेन का कार्ड इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है। और ये चीज देख के जो शोयुन होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही में चोयुन कहता है, शोयुन किम क्या अब तुझे समझ आ रहा है कि मैंने सेचन कैंग की हालत कैसे खराब करी थी। अभी चोयुन ने शोयुन की गर्दन पकड़ ली होती है और वो माना ड्रेन का नहीं बल्कि किसी और कार्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि माना ड्रेन से भी खतरनाक होता है। इस कार्ड का नाम होता है ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक। इस कार्ड की मदद से चोयुन अपने दुश्मन के किसी एक स्टैट को अब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो लाइफ फोर्स को भी अब्सॉर्ब कर सकता है, यानी कि चोयुन अपने दुश्मन के अंदर से जिंदगी भी खींच सकता है। और इसी कार्ड की मदद से चोयुन ने सेचन कैंग का बेड लगवाया था हॉस्पिटल में और अब शायद वक्त आ चुका है कि शोयुन का भी बेड सेचन कैंग के बगल में लगे। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता
है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों को चोयुन कमजोर लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चोयुन के पास काफी सारी ट्रिक्स है, जैसे कि उसका स्लाइम, और साथ ही साथ में और भी ऐसी काफी सारी टेक्निक्स है जो वो काफी ज्यादा पावरफुल दुश्मनों के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। और यही बात इस बंदे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। और मुझे लगता है जो चोयुन है वो क्वेस्टिज्म का मेन विलन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पीटीजे की मानवास को एक्सप्लेन कर करके डिटेल में कहीं ना कहीं मुझे पीटीजे की थॉट प्रोसेस समझ आने लगी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि चोयुन क्वेस्टिज्म का मेन विलन नहीं होगा। तो खैर गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी आपको मेरे चैनल में काफी ज्यादा अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।